जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियां। दोस्तों हमने इस वीडियो में 3-4 टॉपिक कवर किया है, जैसे कि बिहार की प्रमुख नदियां, झीलें, नहर एवं जलप्रपात, बिहार के सभी गर्म कुंड और दोस्तों बिहार में कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं बिहार की नदियाँ। दोस्तों बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का एक विस्तृत जाल है। दोस्तों अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक हिमालयी नदियाँ जो कि ऊपर की ओर से आती है, और दोस्तों एक होती है पठारी नदियाँ जो कि नीचे की ओर से आती है। चलिए हम आगे देखते हैं हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ में क्या अंतर है। तो दोस्तों हिमालयी नदियाँ सदानीरा वर्ष भर जल प्रवाहित वाली नदियाँ होती है, और दोस्तों पठारी नदियाँ वर्षा आधारित नदियाँ होती है। दोस्तों हिमालयी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जबकि पठारी नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। दोस्तों हिमालयी नदियाँ बाल अवस्था में है, यानी कि नई नदियाँ हैं, और दोस्तों पठारी जो नदियाँ हैं प्रौढ़ अवस्था में यानी कि बहुत पुराने समय से ये बहती आ रही है। और दोस्तों हिमालयी नदियाँ ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं, और दोस्तों पठारी नदियाँ ये सीधी रेखा में गमन करने वाली नदियाँ होती है। और दोस्तों हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है, जबकि पठारी नदियाँ में बाढ़ की संभावना कम होती है। दोस्तों हिमालयी नदियाँ में मुख्य रूप से आती है गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती इत्यादि। और दोस्तों पठारी नदियाँ में प्रमुख रूप से आती है सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी इत्यादि। आगे हम देखते हैं बिहार के नदियों का मैप। दोस्तों ये नदियाँ जो कि है हिमालयी नदियाँ, ये सभी नदियाँ, और दोस्तों ये जो नदियाँ दक्षिण की ओर आप लोग देख रहे हैं ये सभी पठारी नदियाँ हैं। दोस्तों हिमालयी नदियाँ में है घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी और महानदी, जो कि हिमालयी नदियाँ होती है। ये नेपाल की ओर से आती है। और दोस्तों ये है पठारी नदियाँ जो कि झारखंड से प्रवाहित होकर आती है। कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किऊल नदी और अजय नदी। आगे हम देखते हैं गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां को मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। दोस्तों गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। और दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में मुख्य रूप से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय नदी ये बिहार के बाहर गंगा में मिलती है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है कौन सी नदियाँ बिहार में गंगा नदी से नहीं मिलती है। तो दोस्तों महानंदा और अजय नदी। और दोस्तों बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है घाघरा नदी। दोस्तों यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों इसका अन्य नाम सरयू है, और दोस्तों नेपाल में इसे गोगरा और करनाली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती इत्यादि नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे
सप्तगंडकी और शालिग्रामी भी कहते हैं। दोस्तों गंडक का मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन जो कि पश्चिम चंपारण में है में प्रवेश करती है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक इत्यादि है। दोस्तों इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। आगे है बूढ़ी गंडक नदी। दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से बहती हुई अंत में यह खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों इसका अन्य नाम सिकरहना है। इसकी सहायक नदियां मसान, बलौर, तिऊर, धनौती इत्यादि है। अगला है बागमती नदी। दोस्तों यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ लाल बाकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती इत्यादि है। दोस्तों नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। आगे है कोसी नदी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोसी नदी। दोस्तों यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं को मिलने से बनती है। दोस्तों कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सिला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी इत्यादि है। अगला है महानंदा नदी। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां पेनोर, नागर, बालासर, मेची इत्यादि है। आगे है कर्मनाशा नदी। दोस्तों इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा, बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों यह दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है। दोस्तों कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। आगे है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास बिहार एवं गाढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाती हुई मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। दोस्तों सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में स्थित है, इंद्रापुरी बैराज जो कि रोहतास में स्थित है और बाण सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का सबसे मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। आगे है पुनपुन नदी। दोस्तों यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरघा इत्यादि है। दोस्तों यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। आगे है फल्गु नदी। फल्गु नदी भी आपके एग्जाम के कंट्रीब्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है। दोस्तों और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी से मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है।
दोस्तों गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। दोस्तों फल्गु नदी पर भारत में सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। दोस्तों फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। छपरा घाघरा नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों फतुआ पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। आगे है जलप्रपात। दोस्तों बिहार में कौन कौन से जलप्रपात है इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जलप्रपात कहते किसे हैं। तो दोस्तों जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ के नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात दोस्तों हम देख लेते हैं। जलप्रपात जिला दोस्तों ककोला जलप्रपात जो कि नवादा जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में स्थित है और दोस्तों यह बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात जो कि बक्सर में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात जो कि सासाराम में स्थित है रोहतास जिले में। मंझार कुंड जलप्रपात जो कि सासाराम में स्थित है रोहतास जिले में। जियार कुंड जलप्रपात जो कि भोजपुर में स्थित है। और दोस्तों तेलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर जिले में स्थित है। अगला है बिहार के प्रमुख झीलें। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह रामबाण वीडियो है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं झील और जिला। दोस्तों कांवर झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। गोगाबिल या घोघा झील ये कटिहार जिला में स्थित है। कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा जिला में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। सरैया मन झील बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और दोस्तों पिपरा मन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग को वहाँ PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। आगे है बिहार के प्रमुख नहरें। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पर स्थित है। तिरहुत नहर ये भी गंडक नदी पर स्थित है। दोन नहर दोस्तों ये भी गंडक नदी पर स्थित है। और दोस्तों इससे लम्हावित जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला है पूर्वी कोसी नहर। दोस्तों ये कोसी नदी पे स्थित है और दोस्तों इससे लाभान्वित है अररिया, सुपौल और पूर्णिया। नेक्स्ट है पश्चिमी कोसी नहर जो कि कोसी नदी पे स्थित है। दोस्तों इससे लाभान्वित जिला है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। आगे है राजपुर नहर जो कि कोसी नदी पे स्थित है और दोस्तों इससे लाभान्वित है सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। अगला है पूर्वी सोन नहर जो कि सोन नदी पे स्थित है और दोस्तों इससे लाभ होता है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल जिले को। अगला है पश्चिमी सोन नहर जो कि सोन नदी पे स्थित है। दोस्तों इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। अगला है बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट राजगीर में कौन कौन से गर्म कुंड हैं। तो दोस्तों ब्रह्म कुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, तो आप लोग इसे VVI मानकर ध्यान में रखिएगा। सप्तधारा जल कुंड, मखदुम कुंड,
गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, ये सभी राजगीर में स्थित है। राजगीर दोस्तों नालंदा जिले में है। मुंगेर में कौन कौन से जल कुंड है? तो दोस्तों लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड और भरारी कुंड, ये सभी मुंगेर जिला में स्थित है। और दोस्तों एक है गया जिला में जो कि अग्नि कुंड है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किया वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें। और दोस्तों आप लोग PDF डाउनलोड करके 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।